जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में कि अनंत चतुर्दशी व्रत का क्या महत्व है और इसकी पूजन सामग्री क्या है, साथ ही इसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें और भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम क्या हैं। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही अनंत सूत्र बांधने के नियम क्या हैं। आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी पर्व का विशेष महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है। लेकिन अनंत चतुर्दशी के व्रत के नियमों का पालन किए बिना इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और न ही इसके शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। अनंत चतुर्दशी के नियम, पूजन विधि, सामग्री और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये सभी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ये भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुआ, स्वा, जन, तप, सत्य और मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत बेहद फलदायी है। आपको बता दें कि अनंत राखी के समान सूत या रेशम के धागे और लाल रंग का कुमकुम से रंगा हुआ होता है तथा इस अनंत सूत्र में 14 गांठें भी लगाई जाती हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा 14 लोकों का प्रतीक मानी गई हैं। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु पर चढ़ाकर व्रती अपनी भुजाओं में बांधते हैं और इस दिन नए डोरे के अनंत धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम क्या हैं। तो आपको बता दें, इस दिन व्रत रखने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत का फल पूरा प्राप्त नहीं होता है। और इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी की स्थापना की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है। इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अनंत धागे को 14 दिन तक जरूर बांधें। और इस बात का ध्यान रखें कि अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन सिर्फ मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। दिन में आप फलाहारी कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन सिर्फ एक समय ही किया जाएगा। आपको बता दें कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ पर और महिलाओं को बाएं हाथ में बांधना चाहिए।
चलिए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन सामग्री के बारे में। पूजा के लिए शेष नाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, फूल माला, फल मिष्ठान, मालपुआ, अनंत सूत्र, यज्ञोपवीत्र, 14 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, एक मिट्टी का कलश, दूर्वा, रोली अक्षत, कपूर, धूप दीप, तुलसी दल, पान सुपारी, लौंग इलायची, पंचामृत में दूध दही, घी शक्कर शहद और गंगा जल, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और आपको बता दें कि इस पूजा में फूल, पत्ते, नैवेद्य आदि सभी सामग्री को 14 की संख्या में चढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थान दें और इसके बाद कलश की स्थापना करें। सबसे पहले थोड़ा सा चावल रखकर फिर उसके ऊपर शुद्ध जल भरा हुआ कलश रखें और उसमें एक सुपारी, एक साबुत हल्दी, अक्षत और एक सिक्का डालें। अब कलश के ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर कलश के ऊपर अष्टदल के समान बर्तन भी रख सकते हैं। अब कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम केसर हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को तिलक लगाएं, फल फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें और साथ ही साथ अनंत सूत्र की भी विधिवत पूजा करें और अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ें या सुनें। और आपको बता दें, अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को एक सेर आटे की मालपुआ अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आधी ब्राह्मण को दे दें और शेष जो प्रसाद बच जाए उसे स्वयं खाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल निषेध है और पूजा के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथों में बांधना चाहिए। यह अनंत सूत्र हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। फिर इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इसके बाद सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो इस व्रत को 14 वर्षों तक लगातार करना चाहिए। इसके बाद आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।